एक बात ये सिद्ध हो चुकी है, एक बात ये तय हो चुकी है कि एनटीए जो है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से हम गांव देहात के हम जैसे विद्यार्थियों के लिए है ही नहीं। इस पर साथियों बहुत बड़ी धांधली हो रही है। जिस तरीके से ऑनलाइन होती हुई एग्जाम को अकस्मात से ऑफलाइन कर देना, ऐसा एक फरमान जारी कर देना, फिर जल्दीबाजी में अपनी साख बजाने के लिए फिर उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना, पेपर का लीक होना और इतने दिनों से रिजल्ट का नहीं आना, जल्दबाजी में आंसर की डाल देना, फिर से आंसर की को हटा देना, फिर रिजल्ट को डाल देना, फिर से रिजल्ट को हटा देना। साथियों ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का सूतक है। साथ मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो रिजल्ट री एग्जाम का रिजल्ट आया है जून 2024 का, वो किसी भी तरीके से फेयर नहीं हो सकता। ये मेरा व्यक्तिगत मान। कहीं तो इन्होंने परसेंटेज में रिजल्ट दे दिया है तो कहीं परसेंटाइल में दे दिया है। स्टूडेंट इतना कंफ्यूज्ड है कि मुझे इतने नंबर आए, मैं पास हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, कोई पता नहीं। किस आधार पर इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन किया है या नहीं किया है, पहली पारी को सेकंड पारी से किस प्रकार से तुलना की, इसका कोई अंदाजा नहीं। साथियों ये लगा लो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो रहा है। इतनी बुरी हालत किसी संस्था की हो सकती है ये कभी कल्पना भी नहीं की। साथ 2017 से पहले मैं आपको बता दूं एनटीए का क्या शेड्यूल था। 2017 से पहले यूजीसी स्वयं एग्जाम लिया करती थी, उसके बाद में यूजीसी एग्जाम करवाती, फिर उसके बाद में यूजीसी ने इसको सीबीएसई को सौंप दिया, फिर सीबीएसई इसकी एग्जाम करवाने लगा और 2017 में एनटीए का गठन हुआ और तब से साथियों एनटीए एग्जाम को ले रहा है। एनटीए के बारे में पोल उसकी तभी खुल गई जब कोविड आया। कोविड के टाइम पर तो लोगों ने मान लिया कि चलो कोविड की वजह से ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कोविड के जाने के बाद इन्होंने गड़बड़ी की सारी इंतहा साथियों क्रॉस कर। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, भले ही ये बात बुरी लगे, लोगों को बुरी लगे, सत्ता में रहने वाले लोगों को बुरी लगे, जो कुर्सी पर बैठे हैं उन लोगों को बुरी लगे, कहीं न कहीं हायर एजुकेशन में अपने अपने बंदों को सेट करने के लिए कोई न कोई जुगत जरूर बिठाई जा रही। इसीलिए तो ऑनलाइन एग्जाम को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दिया, जबकि डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं हम लोग। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपने इसको ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन में पेपर की पूरी धांधली हुई। आप सभी को पता है पेपर खूब बिके पेपर। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो आपको कैंसिल करनी पड़ी एग्जाम। फिर आपने दोबारा से जल्दबाजी में से एग्जाम को ऑनलाइन करवाया और इस बार पीएचडी का और नया टंटा लगा दिया। स्टूडेंट को इतना पता नहीं कि उसका पीएचडी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने लोगों का पीएचडी का एंट्रेंस करवा दिया है कि क्या तुम सब लोगों को पीएचडी में एडमिशन दे दोगे या केवल उम्मीद की किरण दिखाओगे कि केवल उम्मीद दिखा दी, जा बेटा ले, तेरा जेआरएफ नहीं हुआ कोई बात नहीं, तेरा नेट हो गया कोई बात नहीं बेटा, तेरा नेट नहीं हुआ तो ले तुझे पीएचडी का ये पकड़ ले, ये ले पकड़। अरे भाई क्या होगा, हम पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर भी जाएंगे, क्या हमको ले लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जो लोग जेआरएफ किए हुए वरीयता तो उन्हीं को मिलेगी। तो फिर हमको क्यों एक झूठी उम्मीद दी आप लोगों ने? जिन लोगों का पीएचडी का ये एंट्रेंस एग्जाम निकल रहा है उनको एक प्रकार से मैं उनको एक झूठी उम्मीद मानता हूं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को पास किया जा रहा है, नेट जेआरएफ 1% लोगों का भी जेआरएफ नहीं हो रहा। कितने कम लोगों का नेट हुआ है इस बार और कितने सारे लोगों को पीएचडी का वो बांट दिया है। क्या सच में तुम पीएचडी करवा दोगे? कितनी वैकेंसी निकलती? भाई मैंने खुद ने पीएचडी किया है, मुझे पता है डिपार्टमेंट में कितनी सी वैकेंसीज होती है। जब आदमी एमए करता है, बीए करता है ना, वो कॉलेज स्तर पर होता है, लेकिन जब पीएचडी की जाती है वो यूनिवर्सिटी स्तर पर होती है, डिपार्टमेंट के स्तर पर होती है। और बहुत ही कम विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है जिनको ये अनुमति होती है पीएचडी करवाने की, उनको गाइडेंस को। यानी कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो खुद डिपार्टमेंट से पीएचडी करते हैं, मेन मुख्य डिपार्टमेंट से। क्या इतने सारे लोगों को भर लोगे डिपार्टमेंट में? क्यों झांसा दिया जा रहा है? साथियों ये वो कंडीशन है जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल नहीं होती गांव में, अरे भाई तरह तरह के अवार्ड निकाल दिए, अच्छा ड्रेस का अवार्ड, ये अच्छा बोलता है, उस हर बच्चे को कोई न कोई ट्रॉफी पकड़ा देता ताकि बच्चा खुश रहे। अरे भाई पर अल्टीमेटली तो हमको नौकरी चाहिए ना, जॉब चाहिए ना भाई साहब। और वो कब पॉसिबल है? जब आप नेट का सर्टिफिकेट दोगे, जब आप जेआरएफ का सर्टिफिकेट दोगे। पिछले साल के मुकाबले आपने कितने कम एग्जाम पास किए हैं इस बार बताइए? पिछले साल जो कट ऑफ गया इस बार से कितना कठिन कर दिया आपने इन चीजों को। और पिछली बार जितने बच्चे पास हुए, क्या उतने बच्चों का नेट करवाया? नहीं करवाया। क्या उतने बच्चों का जेआरएफ करवाया? नहीं करवाया। क्यों नहीं करवा रहे हो? प्रोफेसर के लिए तो तुम लोगों को बैरियर बनाना चाहते हो, अपने अपने बंदों को सेट करोगे क्या अंदर ही अंदर? कौन हो आप लोग जो अपने बंदों को सेट करना चाहते हैं? क्या हम आपके बंदे नहीं है? क्या हमारे स्टूडेंट आपके बंदे नहीं हो सकते क्या? सारे डिपार्टमेंटों की क्या हालत बनाई जा रही है इस समय? क्यों किया जा रहा है ऑफलाइन चीजों को? किसको फायदा पहुंचाने के लिए?
सवाल उठता है भाई साहब, किनको फायदा पहुंचाना चाहते। मैं ये बात कह सकता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहा है, जो हमारे गांव में, देहात में, कस्बों में, छोटे कस्बों में जो हमारा भाई बंधु इस क्लास को देख रहा है, उसके लिए तो हित में ये काम हो ही नहीं रहा है। मुझे पता है उनको फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे कौन लोग हैं सिस्टम में, ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोग जिनको ये फायदा पहुंचाने के लिए तिगड़म बिठाई जा रही है कि कभी तुम आंसर की डाल देते हो, कुछ करेक्शन करना है फिर से डाल दो, कभी रिजल्ट की लिंक लगा दी, फिर से कुछ करेक्शन लगाना है फिर से लगा दो। ये क्या क्या पागलपन है, क्या बेवकूफी की जा रही है हम लोगों के साथ। साथियों, इस बार जो रिजल्ट आया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा रिजल्ट मैंने आज तक, मुझे इतना लंबा समय हो गया है पढ़ाते हुए, इतना लंबे समय हो गया है यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए। लगभग मैं 6-7 साल से यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा पीएचडी के दौरान तब से ही मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस है। मैंने सबसे खराब परिणाम जारी होते हुए देखा है। मैं जानता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं डीयू की हालत जानता हूं, मैं जेएनयू की हालत जानता हूं, मैं बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय की हालत जानता हूं भाई। वैकेंसी निकलती है, मुझे पता है किन लोगों का सिलेक्शन होता है, कैसे अप्रोच के लोगों का सिलेक्शन होता है। और क्या अब विश्वविद्यालय में भी तुम पर्टिकुलर अप्रोच के लोगों को सिलेक्शन देना चाहते हो? भाई हम भी तो वो एक हो सकते हैं ना। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी उम्मीद करता है कि दिल्ली जैसे शहर में आकर पढ़ाई करे, या बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में जेएनयू, डीयू, बीएचयू, जामिया ऐसे विश्वविद्यालय में, आईआईटीज में पढ़े। क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या पैसे वाले लोगों को अधिकार है बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ने का? ये सवाल पूछता हूं साथियों में। आप इसमें क्या स्टैंड रखते हैं? जितने भी लोग हैं वो अपना स्टैंड जरूर से इस कमेंट सेक्शन में जरूर से रखिए। भाई साहब, ये मैं घोर निंदा करता हूं इस बार के परिणाम की। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, परसेंटाइल में रिजल्ट निकालते हो ताकि उसका आकलन हर कोई लगा ही ना सके। परसेंटेज में अगर रिजल्ट निकालते तो पता होता कि इतने में से मेरे इतने नंबर आए हैं तो मैं पास हो गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 150 नंबर आ रहे हैं, मेरा नहीं हुआ। एक बच्चा कह रहा है सर मैं 110 पर हो गया। क्या, किसको रोए हम, किससे जाकर कहें? हमारे पास कोई ऑफिशियली डाटा नहीं है। जब भी हम परसेंटाइल निकालते हैं तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि एग्जाम में कितने लोग बैठे और उसमें से कितने लोगों को पास कर लिया। हमारे पास कोई डेटा नहीं है। आप लोग डेटा जारी नहीं करते हो कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा और हर सब्जेक्ट में कितने कितने लोगों ने एग्जाम दी। हमारे पास कोई ऑफिशियली डेटा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में कितने लोगों ने एग्जाम दी है, हिंदी साहित्य में कितने लोगों ने एग्जाम दिए है, या कॉमर्स में कितने लोगों ने एग्जाम दिए। तो हम लोग तो परसेंटाइल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि परसेंटाइल तब निकलेगी ना जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोगों ने एग्जाम दिया है और उनमें से कितने लोग पास हुए, तब जाके परसेंटाइल निकलेगा। अब घुमा दी ना बात फिर आप लोगों ने। अगर परसेंटेज होती तो पता लगता कि इतने नंबर से ये पास हुआ है और इतने नंबर पर फेल हुआ है। साथ में फर्स्ट पारी में गए हुए व्यक्ति का 110 नंबर पर पास हो गया, सेकंड पारी में जाने वाले का 125 नंबर भी पास नहीं हो रहा। क्या बेवकूफी है यार, ये क्या तमाशा बना रखा है एनटीए ने हम लोगों के साथ। या तो बोल ही दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, या बोल दो कि प्रोफेसर बनाना ही बंद कर देंगे हम लोग, या फिर नीति को बदलना होगा केंद्र सरकार को। यहाँ पर एनटीए में बैठे हुए जो नौकरशाही जो लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लिप्त हो सकते हैं। जांच होनी चाहिए इन एजेंसियों की कि यहाँ पर पूरा काम विश्वसनीयता के साथ हो रहा है या विश्वसनीयता के साथ नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, आप लोग बिल्कुल तैयार रहो। इसके लिए आवाज उठाने के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहा करो। इस चीज के लिए अब बहुत गड़बड़ हो रही है, इससे ज्यादा हम गड़बड़ झेल नहीं सकते। इस पर भी हम मॉर्निंग में एक वीडियो बनाऊंगा और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, उसकी सारी जानकारी मैं साथियों कल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अभी इतना है साथियों, रोज 9 बजे आया करो, क्योंकि हम ही एक दूसरे के साथी हैं, कोई हमारा साथी नहीं है। मैंने देश की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की है, पीएचडी किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, पढ़ा हूं, बहुत अनुभव है मेरे पास में। मैं चाहता हूं वो अनुभव आप तक पहुंचे। रोज रात्रि आपको डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल पर या अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर आना है। वहां पर मैं आपको पूरा पेपर 1 कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। एक नई पहल करूंगा, आप कल से ही जुड़ जाना। 18 तारीख से ही मैं साथियों इस चीज की शुरुआत करने वाला हूं। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो। आज मुझे बहुत गुस्सा है, इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या अंटसंट बोल दिया है। अब आप लोग भी गाली वाली दे सकते हो एनटीए को, मैंने तो मेरा हिस्सेदारी पूरी